हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का 9th चैप्टर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी का नेक्स्ट टॉपिक। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इट्स ऑफन कंसिडर ऑफ लेस वैल्यू दैन दैट डन बाय ऑल मैन। कि महिलाएं जो होती हैं वो कितना भी करें बट उन्हें पुरुषों के कंपैरिजन में जो है वैल्यू कम की जाती है। देन all of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women। कि या तो हम कहें कि इन लोगों को पर्सनस जितने भी हैं इनको प्राइमरीली जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, प्राथमिकता से इनको इनसे भेदभाव किया जाता है, चाहे हम कहें कि सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड की वजह से हो, या हम कहें कि ये महिलाएं थी इस वजह से इनका शोषण हुआ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस रिलीजन, कि किसी भी व्यक्ति का जब उसके साथ भेदभाव होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सेक्स के नाम पे, इज़ ऑल्सो अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल इन इंडिया। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि क्यों लोगों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, जो कि गलत है। सो ऑफन पोवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी, गरीबी की वजह से, सम्मान की वजह से, रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स कम टुगेदर इन सच पावरफुल वेज। तो कई जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं समाज के, वो एक साथ आए। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट इज इनइक्वालिटी एंड्स एंड अनदर बिगिंस। तो इससे एक जो असमानता है वो ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। एज यू हैव रीड, जैसा कि आपने पढ़ा, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। कि ये जो गर्ल्स होती हैं इन जातियों की, ये एक बड़े नंबर में हम कहें कि स्कूल्स छोड़ देती हैं। दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। और ये जो है गरीबी का एक बहुत बड़ा रीज़न भी रह सकता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम इसे कह सकते हैं, सामाजिक भेदभाव, एंड लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटी फॉर दीज कम्युनिटीज़। या हम कहें कि इस समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अच्छी स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध न होना भी एक कारण माना जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, कि समानता के लिए संघर्ष जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, इन एवरी कम्युनिटी, हर एक समाज में, गांव में, शहर में, टाउन में, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नॉन एंड रिस्पेक्टेड, जो कि जाने माने हैं, जिनको लोग सम्मान देते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी, क्योंकि उन्होंने समानता के लिए लड़ाई लड़ी। दीज पीपल में हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये लोग सामने आकर खड़े हुए असमानता के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, दैट दे फेस्ड, जो कि उन्होंने फेस की अपने जीवन में, उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया, ऑन विच दे विटनेस्ड, और उस चीज़ के वो गवाह हैं। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज, या फिर हम कहें कि वो इसलिए वेल रिस्पेक्टेड हैं बिकॉज क्योंकि दे ट्रीटेड ऑल पर्सन विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर, या फिर वो सभी लोगों को सम्मान देते हैं, ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन रिजॉल्व इशू इन द कम्युनिटी। या उन लोगों ने जो है समाज के अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको सही किया है, रिजॉल्व किया है, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। ऑफन सम ऑफ दीज पर्सन्स, इनमें से कुछ लोग जो हैं, बिकम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, और ज़्यादा उनको जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि दे हैव द सपोर्ट और रिप्रेजेंट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हु हैव यूनाइटेड टू एड्रेस अ पर्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वालिटी। कि ऐसे लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके उनको एड्रेस किया है, उनको भाषण दिया है, इनइक्वालिटी के बारे में उनको पर्टिकुलरली समझाया है। इन इंडिया, भारत में अगर हम बात करें, देयर आर सेवरल स्ट्रगल इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज़। कि ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिस पे लोगों ने संघर्ष किया है और लोग एक साथ आए हैं, दैट दे बिलीव आर इम्पॉर्टेंट, और उनको लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। इन चैप्टर 5 यू हैव रीड अबाउट मैथड्स यूज बाय वुमेन्स मूवमेंट टू रेज इशू ऑफ इक्वालिटी। हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा कि किस तरीके से महिलाओं ने आंदोलन किए, इस तरह के इश्यूज़ जो कि समानता को लेकर थे वो उन्होंने क्रिएट किए। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश is an another example of people coming together to fight
फॉर एन इशू। तो तवा मत्स्य संघ जो मध्य प्रदेश में हुआ था वो भी हम कहें कि एक उदाहरण था कि लोग जो है इस तरह के इश्यूज़ के लिए एक साथ आकर लड़ते हैं। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज दोज अमंग बेदी वर्कर्स, फिशर folk, agriculture laborers, slum dwellers, and each groups is struggling for justice in its own way. तो हम कहें कि इस तरह के जो लोग हैं, चाहे वो बीड़ी वर्कर्स रहे हों, मछुआरे रहे हों, किसान रहे हों, मजदूर रहे हों, या ड्वेल एरिया से वो लोग रहे हों, उन्होंने न्याय के लिए जो है हमेशा ही संघर्ष किया है। देयर आर ऑल्सो मैनी अटैम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, और कई ऐसी समितियां भी निर्मित की गई हैं और अदर कलेक्टिव फेज, और एक साथ लोग कलेक्टिवली आए हैं ग्रुप्स में, बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, जिससे लोगों ने इस तरह के जो संसाधन अवेलेबल हैं उन पे क्या किया है, कंट्रोल किए हैं. So lest we have to be read about that we have to be discussed in our previous paragraph, that is Tava Matsya Sangh. When dams are built or forest area cleared, sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. कि जब डैम्स का निर्माण किया गया, जंगलों को साफ किया, सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, और जो जानवर हैं उनके लिए वन्याभरण का निर्माण किया गया, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस. तो इस काम के लिए हज़ारों की संख्या में जो लोग वहाँ रहते थे उनको वहाँ से हटाया गया. होल विलेजेस आर अपरूटेड, पूरे के पूरे गांव खाली करवा दिए गए. एंड पीपल आर फोर्स टू गो, लोगों को वहाँ से फोर्स किया गया कि वो जगह छोड़ दें. एंड बिल्ड न्यू हाउसेस, और अपने नए घर बना लें. स्टार्ट न्यू लाइफ एल्सवेयर, अपने नए जीवन की शुरुआत करें कहीं और. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, इनमें से बहुत से लोग जो है हम कहें कि गरीब थे. इन अर्बन एरियाज टू, बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड. और बड़े शहरों की हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो छोटी बस्तियां होती हैं वहाँ उनको भी खाली करवा दिया गया, और वहाँ पर भी जो लोग हैं वो बहुत गरीब थे. सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी. इस तरह के जो लोग थे इनको रहने के लिए जो है शहर के बाहर का हिस्सा दिया गया. देयर work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city of these locations. अब ऐसे लोगों के लिए हम कहें कि जो इनके बच्चे थे उनके लिए स्कूल एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरेप्यूटेड हुई. क्यों? क्योंकि एक तो ये शहरों से बाहर थे और स्कूल का और इनके घरों का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी दूर था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, दूरी थी. तो उस वजह से बच्चे जो हैं स्कूल नहीं पहुंच पाते थे. दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम. तो हम कहें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों को इस तरह से जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना, ये कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, पीपल दैट हैव बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री. इस तरह के लोग हमारे देश में बहुत हैं. पीपल यूजली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस. लोग एक साथ इस चीज़ के अगेंस्ट, इसके विद्रोह में लड़ने के लिए आए. देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री. ऐसी बहुत सारी संस्थाएं देश के अंदर हैं, फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड, कि जिस इन अधिकारों के खिलाफ जो कि लड़ती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने उसकी जगह से नहीं हटा सकते हो. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ. इस चैप्टर में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में भी पढ़ेंगे. अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर कोऑपरेटिव्स, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन द मध्य प्रदेश. कि किस तरह से हम कहें कि सतपुड़ा के जो जंगल है मध्य प्रदेश में, वहाँ से जो कॉमन पीपल्स हैं, जो फिशरमैन्स थे, मछुआरे थे, या जो जंगल के ऊपर जो लोग अपना जीवन यापन करते थे, उनको किस तरह से वहाँ से हटाया गया, उनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, तवा follows through Betul. Before joining the Narmada in Hoshangabad, the Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. यानी कि हम कहें कि तवा डैम जो है उसका निर्माण जो है 1958 में शुरू किया गया और ये 1978 में बनकर कंप्लीट हुआ, जो कि नर्मदा नदी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है. इट सबमर्ज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड. और इसके अंदर हम कहें कि दो एरियाज़ को जो है मिलाकर इस डैम को निर्माण किया गया. जंगल का एरिया लिया गया
और कृषि भूमि जो लोग जहाँ पे कृषि करते थे उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में लोग रहते थे बट लेफ्ट विद नथिंग, उनको वहाँ से हटाया गया और उनको कुछ भी नहीं मिला। सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट the displaced people settle around the reservoirs, and apart from their merge farms found a livelihood in the fishing. They earned their very little। कि इस तरह के जो लोग थे या तो वो किसी रिजर्वियर जो थे पानी के जो कुंड थे उनके आसपास रहने के लिए चले गए, और इससे हम कहें कि उनका जो कृषि का जो तरीका था वो फिशिंग पे डिपेंड हो गया। और इस तरह के नए साधनों से वो लोग बहुत ही कम जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमा पा रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की लाइफ जो है वो इस डैम की वजह से डिस्टर्ब हुई। अ डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस अ रिवर एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। ये जो डैम है ये इस तरह से बनाया गया कि इसके अंदर पानी जो है कलेक्ट किया जा सके। दिस फ्रॉम अ रिजर्वियर एंड एज द वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्ज वर्स्ट एरिया ऑफ लैंड। और इसको बनाने के लिए लैंड जो है उसका एक बड़ा एरिया को सबमर्ज किया गया, मिलाया गया। दिस इज़ बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर, क्योंकि इस डैम की जो दीवार थी वो नदी को डिवाइड कर रही थी, इज़ अ हाई, बहुत ऊंची बनाई गई, एंड द वाटर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जैसे कि लंबे बड़े एरिया का पानी जो है वहाँ पे रोका जा सके और उसको फिर भेजा जा सके। दिस इज़ अ फोटो ऑफ अ सबमर्जेंस कॉज बाय द टिहरी डैम उत्तराखंड। ये टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में, उसका दृश्य हमें इस फोटो के थ्रू दिया गया है। देन द ओल्ड टिहरी टाउन एंड 100 विलेजेस, इसके हम अगर कहें कि ये पुराना टिहरी टाउन है, इसके अंदर लगभग 100 गाँव थे। सम टोटली एंड सम पार्शली वर सबमर्ज्ड इन दिस डैम, जो कि हम कहें कि कुछ तो पूर्ण रूप से और कुछ आधे अधूरे से गांव जो हैं इस डैम के अंदर मर्ज कर दिए गए। नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्ले, और इस डैम के निर्माण में भी करीबन 1 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए और उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।